बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के दरबार कार्यक्रम में मौजूद हुए। मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों से जुड़े मामलों पर फरियादियों से मुलाकात किए। मुख्यमंत्री के साथ अन्य विभाग के मंत्री और अधिकारी जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद रहे। बिहार में विधानमंडल के बजट सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते जनता दरबार कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री महीने के 3 सोमवार को लोगों की शिकायत सुनते हैं। जनता दरबार कार्यक्रम में आने वाले फरियादियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इन फरियादियों को कोविड टेस्ट के बाद जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होने की इजाज़त दी जाती है। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने वह अपनी बात रखते हैं और मुख्यमंत्री उचित समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। बिहार में एक बार फिर से एसिड अटैक की घटना हुई है। रोहतास जिला के विक्रमगंज से है खबर, जहां पे एएस कॉलेज मोड़ के पास बाइक सवार 2 अपराधी ने एक युवती के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे युवती का चेहरा बुरी तरीके से झुलस गया। एसिड अटैक के बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि युवती नाच गाने का काम करती थी तथा अपने भाई के साथ बाइक से काराकाट की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कॉलेज गेट की तरफ एक बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठे 2 बदमाशों ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। प्रोग्राम में जात रही लड़का हमारे लेके जात रही पहुँचावे खातिर। आई 9 बजे रात की घटना है। कौन का घटना है? अजमेर सिंह कॉलेज के पास। कब की घटना है ये? कब की घटना है? 9 बजे के रात। 9 बजे खुला घर में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मौत को लेकर सनसनीखेज बयान दिया। मांझी ने कहा है कि बाबा साहेब की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उनकी मृत्यु कहीं न कहीं साजिश के तहत हुई। मोतिहारी में मांझी ने कहा कि बाबा साहेब चाहते थे कि दलितों को उनका अधिकार मिले। पूर्व मुख्यमंत्री मोतिहारी में SC/ST कर्मचारी संघ के केसरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। वो चाहेंगे कि A to Z की पार्टी वो बने, लेकिन कथनी मीठी खांसी करनी विष की लोय, जो कथनी तजी करनी करे तो विष से अमृत होए। अगर ये सुमति उनको दे कि A to Z की बात करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो वहाँ है कि हम जो सोचते हैं खम्भा हमारा वहीं गड़ेगा, दूसरी जगह नहीं गड़ेगा। यही नीति के चलते आज उनकी हालत ये है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ती गर्मी को लेकर चिंता जताई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार गर्मी काफ़ी पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सीएम ने कहा कि इसे लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासनिक स्तर पर भयानक गर्मी से बचाव को लेकर सभी तैयारियां की गई। उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के साथ गर्मी और लू के कारण बीमार होने वाले लोगों के इलाज के लिए भी अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। मौसम में भी सब लोगों को जरा सा अभी 1-2 महीना इसी सब में थोड़ा सा अलर्ट करवाइए आप लोग। बाकी तो कुछ होते ही न रहेगा, राजनीतिक इधर उधर वो सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन लोगों के लिए सबकी सुरक्षा सबके को का ठीक रहे, किसी को गड़बड़ी नहीं सामना करना पड़े, कम से कम हो,
तो इसके लिए सब लोगों को करना चाहिए। हम लोग तो लगे हुए हैं, अब आप लोग भी ज़रा सबको कॉन्शस जरूर करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग कॉन्शस कर दीजिएगा ना, सब अलर्ट रहेगा। नहीं तो बहुत लोगों को धीरे धीरे लगेगा कि ना अब कुछ नहीं। अरे भाई सचेत रहिए, सचेत रहिए, तो ये होना चाहिए। ज़्यादा अभी हम लोगों का ध्यान उसी पर है। सासाराम में एक 2 साल के बच्चे के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पीड़ित परिजन नगर थाना के सासाराम की अभिरक्षा में सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची के इलाज में जुटा है। सदर अस्पताल सासाराम के महिला चिकित्सक डॉक्टर सौम्या ने जानकारी दी कि बच्चे के साथ रेप होने का मामला सामने आया है। उम्र लगभग 2 साल है। फिलहाल स्वास्थ्य जांच के साथ इलाज भी जारी है। ये बच्चा बाहर गए थे, बस वो उसको घर में ले गया और ले जाकर बस किया। क्या हुआ पूरा डिटेल में बताइए ना, कैसे क्या हुआ? वो बच्चा को देखा कि पूरा कौन सा लथपथ है, इसके सब चिट्टी सब भींगे, पूरा बट है सब, इसका पाँव सब भींगा हुआ था। ये कौन था, किसके द्वारा लड़का था, कौन लड़का जानते हैं आप लोग? दानिश है। बच्ची की माँ ने बताया कि बच्ची का सुबह 8 बजे जब बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो माँ गई देखने, तो उसने देखा कि बच्ची बहुत रो रही थी और उसका जो कपड़ा है वो खून से पूरा भीगा हुआ था और जो आदमी है वो वहाँ से फरार हो गया उस टाइम पे। कितने साल की बच्ची है? माँ ने जैसा बताया उसके हिसाब से 2 साल की बच्ची है। देखने से भी यही लगा हमें कि 2 साल की बच्ची है लगभग। और माँ ने जो जिस स्थिति में बच्ची को पाया तो माँ को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है। मैंने भी बच्ची को देखा है, बच्ची को देखने से यही लग रहा है कि बच्ची के साथ जो है सो रेप किया गया है। क्या नाम रहेगा मैम आपका? डॉक्टर सौम्या। अररिया में पत्रकारों पर भड़क उठे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कुर्साकांड के सुंदरनाथ मंदिर में सिकटी विधायक विजय मंडल के पुत्र की शादी में पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पत्रकारों पर ही सवाल करने पर भड़क उठे। जब पत्रकारों ने विद्यापति सर्किट से सुंदरनाथ धाम मंदिर को जोड़ने पर सवाल पूछा तो वह आपस से बाहर हो गए और जमकर पत्रकारों पर बरस पड़े। पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस दिशा में क्या कार्रवाई हुई सर? अभी तक नहीं दे सकते जवाब आपका। ये भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे नहीं? गलत तरीका से आप इस तरह से करते हैं, अच्छी बात नहीं। बहाना बंद कर देंगे हम, यही सब धंधा आप लोग कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमको कोई दिक्कत नहीं। बॉक्स न्यूज बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का ब्याह देकर यहाँ तक हम नहीं आए। बिहारवासियों को अब बस और ऑटो में सफ़र करने के लिए भारी भरकम राशि चुकानी पड़ सकती है। बस ऑटो किराए में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही। राज्य में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में आए दिन हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य के परिवहन संगठन ने किरायों में 30% तक की वृद्धि करने की मांग की है। अखिल भारतीय सड़क परिवहन कर्मचारी संगठन बिहार की ओर से किराया वृद्धि की मांग को लेकर परिवहन आयुक्त के साथ बैठक करने की भी तैयारी चल रही है। ग्रेजुएट पास चाय बेचने वाली एक युवती की चर्चा खूब हो रही है। इसका नाम प्रियंका गुप्ता है, जो पटना विमेंस कॉलेज के बाहर चाय का स्टॉल लगाती है। अपने स्टॉल पर लिखा है कि पीना ही पड़ेगा, सोच मत, चालू कर दे बस। प्रियंका बीएचयू से ग्रेजुएशन पास की है और पटना में 2 सालों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता नहीं मिलने के बाद अब चाय बेचनी शुरू कर दी है। समाज में एक अहम रोल पेश किया जा रहा है। ग्रेजुएट की भी एक छात्रा है और पटना वुमेंस कॉलेज के पास आपने टी स्टॉल लगाया। क्या मुख्य आपका रीजन है, थोड़ा बताइएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका गुप्ता। क्या मुख्य रीजन है जो आपने टी स्टॉल लगाया यहाँ पे? आत्मनिर्भर भारत को लेके? नहीं, एक्चुअली 2 साल से तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, नहीं हो पाया तो फिर कुछ ना कुछ तो करना था, सेल्फ डिपेंडेंट होना था। तो मैं लड़कियां भी सब कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है चाय ही बेचना है और डिसाइड कर लिया कि चाय बेचना है। वो थॉट उस दिन का और आज का दिन, मतलब मैंने वो जो सोचा था आज मैंने वो किया। तो यहाँ पे जो है कि देखा जा रहा है कि काफ़ी छात्राएं जो है आपका चाय पी के इंस्पायर हो रहे हैं और आप उनका प्रोत्साहित बढ़ा रहे हैं, इससे क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो दिल में है कर डालो, सोचो मत लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप कुछ आपका काम देख के दूसरी ओर लग रहा है कि सरकार के रोजगार पे भी मुद्दा उठ रहा है। तो मुद्दा तो हर चीज़ पे उठता है ना। अगर रोजगार देगी भी सरकार, मान लो अगर 5000 वैकेंसी है, उसको सरकार 20,000 भी कर दे तो भी क्या बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा? ये मेंटालिटी है ना यूपी बिहार की, इसीलिए यहाँ कट ऑफ ज़्यादा होते हैं।
आप अदर स्टेट्स में जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ पे कट ऑफ्स कम जाते क्योंकि वहाँ मेंटालिटी ऐसी नहीं है कि कुछ भी करो सरकारी ही नौकरी करो, नहीं, वो लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। तो वही मेंटल सेटअप यहाँ लाना होगा कि नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, आप 1 लाख वैकेंसीज भी निकालो ना यूपी और बिहार में, फिर भी वो कम पड़ेगी, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो कुछ तो करना होगा ना, तो आप करो, कुछ प्लान भी रखो लाइफ में। सब कुछ का ब्लेम गवर्नमेंट पे डालना इज नॉट अ राइट थिंग। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग पटना वुमेंस कॉलेज के सामने हैं मेन रोड पर, और यहाँ पे जो है एक छात्रा हैं जो ग्रेजुएट किए भी हैं, वो चाय स्टॉल खोल के समाज में ये मतलब कि एक बात दर्शाना चाह रही हैं कि लोगों को जो है खुद भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, सरकार पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर खुद में ही जज्बा हिम्मत है तो आप कुछ भी कर दिखा सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक मोबाइल की चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने बिजली के पोल में बांधकर ऑन द स्पॉट सजा दे दी। यह घटना नगर थाना के इलाके के पुरानी गुदरी रोड शनि मंदिर के पास की है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने युवक को पोल में बांधकर जमकर पीटा है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। यहाँ साथ गया था, सब फ्रेंड लोग गया था उधर, सब चाय पीने गया, बात उत कर रहा था, यहीं बैठा हुआ था, सब हाथ धोने गया, फोन निकाल के चला गया। फोन टेबल पे ऐसे रील्स देखते देखते फोन रखा हुआ था, सब वहाँ पे था, यहाँ से उस कब ले लिया, लेके निकल गया। कैसे पता चला कि ये लिया है? यही लेके भागा ही था, क्या सब हम ही लोग का दोस्त है कि वही अकेला वहाँ बैठा हुआ था। कहाँ पर की बात है? यहाँ इस रोड के पीछे शुक्ला रोड में। शुक्ला रोड में जी। अच्छा, कै बजे की बात है? शाम 5 बजे के बाद। मोबाइल मिल गए थे? मोबाइल मिल गया है, फोन का बैक कवर के पीछे कार्ड था, सिम है, पैसा है, सब गायब है। कितना पैसा था? 500 का नोट था एक। अच्छा, सिम फेंक दिया निकाल के? नहीं पता क्या किया। क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। कहाँ पकड़ाया है? शुक्ला रोड में। शुक्ला रोड में रहता कहाँ है? नहीं पता है। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम हरिओम कुमार। कहाँ करो? या शनि मंदिर के सामने बगल में। पटना में स्टेट साल 2019 के बैनर तले शिक्षकों के द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा के मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग एक बार फिर से उठी और सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। आप चाहेगा तो उनको बात कर, वो क्यों नहीं बात करेंगे? वो क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर सरकार उस सेवक है ना। हाँ, ठीक है अनिल जी, जनता मालिक का आदेश है, उनको मिलना ही होगा। हम बात करते हैं, अगर जैसे ही होता है। आपको 5 आदमी हम केवल मांग रहे हैं, संविधान मांग रहे हैं। मेरे पत्रकार भाइयों, मैं संविधान मांग रहा हूँ। कौन सा गलत बात है? सरकार संविधान का पालन करे, विज्ञापन का पालन करे। सर, इन लोग अधिकारी के पास जाते हैं तो बोला जाएगा मेरी बात सुनिए, ये जो आरोप लगाते हैं उसके बारे में हमको कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है। ये क्या बोलते हैं, वहाँ क्या कहा गया, इसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसलिए हम कोई उस पर कमेंट और टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सर के बच्चे पढ़ते हैं पटना सेंट्रल डन बॉस्को में, सर खान सर के। तो हम लोग, सर आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस टीचर को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। हम लोग NIT और IIT के हैं, आपके बच्चे NIT IIT के टीचर से नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोग सेंट्रल बॉस्को और जेवियर के टीचर को पढ़ाने के लायक है, इसलिए हमारी योग्यता को कोई परीक्षा न ले। हम लोग 42 भी जानते हैं, 1923 मार्च असेंबली में बम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो हम लोग को समझा रहे हैं, हम लोग डरे वाला डरने वाले से कोशिश की है सर। और ये सर वहाँ का नहीं, सर सचिवालय से। तो सर क्या इन लोगों की समस्या का समाधान होगा? इनकी समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग के लोग ही इनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अगर इनकी उचित मांग है तो वो लोग इस पर विमर्श करेंगे और विभाग ही कुछ करेगा। संविधान का पालन हो, ये उचित नहीं मांग है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, ये गलत है। बापू का सम्मान हो, ये गलत है। आप भी यदि इस सर आप हमारे तरफ आइए, आप सरकार की तरफ मत रहिए। पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में देखा गया है कि जहां एक समय था कि इस भीषण गर्मी में एसी या फ्रिज के अंधाधुंध बिक्री होती थी, पर आज इलेक्ट्रॉनिक शॉप में सन्नाटा पसरा है। शॉप में कुछ ही लोग आते हैं और कुछ खरीदारी करते हैं, अन्यथा महंगाई को देखते हुए आम लोगों के पॉकेट पर इतना ज़्यादा असर पड़ गया कि अब लोग कुछ भी खरीदने से पहले कई बार सोचने के लिए मजबूर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिस तरीके से अभी गर्मी पड़ रही है, तमाम जगह जो है सुन पड़ गई है, खरीद बिक्री जो है हर जगह काफ़ी कम संख्या में लोग ही आ रहे हैं मार्केट में, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो। आए दिन जो है गर्मी इस तरीके से अभी बढ़ चुकी है, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा चला गया है और सरकार ने भी बहरहाल
12 बजे से लेकर 3 बजे तक आम लोगों को, आम जनता को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। और ये इसी बीच जानते हैं कुछ ग्राहकों से और यहाँ के स्टाफ से कि कैसे इन लोगों की सेल चल रही है। मार्केट में सेल आप लोगों का कैसे चल रहा है अभी? सेल अभी बहुत अच्छा नहीं है, जैसा होप था उस हिसाब से नहीं है। जिस तरह का गर्मी पड़ रहा है उस तरह का मार्केट नहीं है। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि 40 डिग्री से सेल्सियस ऊपर चला गया और सरकार भी जो है रेड टाइम घोषित कर दी है कि 12 बजे से 3 बजे तक लोग अपने घर पे ही रहें। उसके अलावा जो है एसी फ्रिज खरीदने के लिए लोग का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा सन्नाटा। हाँ, एकदम सन्नाटा है। अभी लोग नहीं निकल रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, लोग आ नहीं रहे परचेजिंग के लिए। आपका सेल का नाम क्या हुआ? हाँ, आपका शॉप का नाम? AB इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोविजन से बोल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने AB सेल्स एंड सर्विस की दुकान में यहाँ पर हमने सारे लोगों से बात की। कुछ कस्टमर भी आए हैं, कुछ स्टाफ भी हैं यहाँ। इस तरीके की मालूमात हुई कि यहाँ पे जो है कि गर्मी पड़ने के कारण भी जो है कि शॉप में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो जाहिर सी बात ये उठता है कि लोग का जो है पॉकेट पर और बजट पर महंगाई को देखते हुए काफ़ी असर पड़ा है, जिस कारण लोग जो हैं मजबूर हो गए हैं और कुछ भी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। पटना के मशहूर बिशप स्कॉट स्कूल के प्रबंध निदेशक शैलेश प्रताप सिंह की पहली पुण्यतिथि स्कूल परिसर में मनाई गई, जहां उनके परिवार से जुड़े लोगों ने पहले पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है। पुण्यतिथि के मौके पर तीनों स्कूल परिसर में उनके मूर्ति का अनावरण भी किया गया। पिछले साल अप्रैल में ही शैलेश प्रताप सिंह की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी, जिसके बाद बिहार के शिक्षा जगत में शोक की लहर फैल गई थी। जी 18 अप्रैल 2021 को हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिशप स्कॉट फैमिली को खोया था और आज के दिन हम उनको अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। हमने तीनों स्कूल में ऐसी ही मूर्ति लगाई है और उसका आज इनॉग्रेशन हुआ है और इसके साथ ही साथ हम उनके एजुकेशन के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए हमने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का भी इनॉग्रेशन किया है आज और सारे न्यूज़पेपर में ऐड भी गया है। उनका हमेशा से ये कहना था कि हम जितने भी लोगों को एजुकेट करेंगे और पढ़ाएंगे उतना अच्छा हमारा सोसाइटी होगा और उनका ये भी मानना था कि हम अकेले आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते जब तक पूरी सोसाइटी आगे ना बढ़े। उनका ये मानना था कि वो हमेशा कहते थे कि पूरा संसार एक फैमिली है, वसुंधवे कुटुंबकम। तो आज उन्हीं के आइडियोलॉजीज़ को और उन्हीं के विचारों को हम आगे बढ़ाते हुए हम पूरे बिशप स्कॉट फैमिली विथ जितने भी मैनेजमेंट है, मिस्टर अभिषेक कुमार सिंह जो फाउंडर हैं, मिस्टर अच्युत सिंह जो डायरेक्टर फिनेंस है, मिस नूतन सिंह जो डायरेक्टर PR एंड एडमिन है, एंड माई सेल्फ प्रज्ञा सिंह डायरेक्टर लीगल एंड ऑपरेशंस, हम सब दिन रात एक करके और मेहनत करके हम उनके विचारों को और इनकी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि बिहार की जो 62% लिटरेसी रेट है उसको हम एक दिन ज़रूर 100% करें और जितना और जहाँ तक हो सकेगा उसमें हम अपना योगदान देंगे। सासाराम से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार शिक्षिका की मौत हो गई है, जबकि उनके 4 बच्चे और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना के ताराचंडी के पास की है, जहां ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर में कार सवार एक शिक्षिका की मौत हुई है। सासाराम से हम तिरुपति जा रहे थे। ताराचंडी के आगे माउंटेन व्यू जो होटल है। कौन सा? तो तेज बोलिएगा। होटल जो है ना तिरुपति जाने वाला, जो ताराचंडी के आगे माउंटेन व्यू रिसोर्ट, माउंटेन व्यू जी, तो उसी के पास कट है, तो वहीं हम खड़ा किए थे क्रॉस करने के लिए रोड। पीछे से तेज रफ्तार से आया ट्रक, एक पीछे से मारा, मेरा गाड़ी उस साइड हुआ, उधर से अपोजिट में जो गाड़ी आ रहा था उसने भी धक्का दबोच दिया, टक्कर मार दिया। उसके बाद क्या हुआ है? घायल कितने लोग हैं? 6 लोग थे हम लोग, 5 आदमी घायल हैं और एक महिला थी जो डेथ कर गई। क्या नाम है मृतक का? निधि कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? कंपनी से सासाराम। घायल लोग और लोग कहाँ? सब बच्चे लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा काशीनाथ विश्वकर्मा।
आपके रिलेटिव थे, रिश्तेदार लोग थे? मैं चालक था गाड़ी का। अच्छा, कार कौन सा गाड़ी था? अर्टिगा था। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। हाँ, टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese, Malkist can't resist. हाँ, टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट।